संलेखना मारणांतीय संलेहना। देह की संलेखनामय मृत्यु पावन पर्व है। देह की का अर्थ है शरीर का, संलेखनामय का अर्थ है समाधि पूर्वक, मृत्यु का अर्थ है मरण, पावन का अर्थ है पवित्र, पर्व है का अर्थ है त्योहार है। दीर्घकालिक साधना का सफल सात्विक गर्व है। दीर्घकालिक का अर्थ है लंबे समय की, साधना का अर्थ है आराधना का, सफल का अर्थ है पूर्ण मनोरथ होने का, सात्विक का अर्थ है निर्मल, गर्व है का अर्थ है भाव है। मृत्यु की सनिकटता या देह शक्ति क्षीण हो। मृत्यु की सनिकटता का अर्थ है मृत्यु निकट जानकर, या का अर्थ है अथवा। देह शक्ति क्षीण हो का अर्थ है शरीर की शक्ति निर्बल जानकर। प्रवर तप के आचरण में भावना संलीन हो। प्रवर तप के का अर्थ है संतारा रूपी श्रेष्ठ तप के, आचरण में का अर्थ है करने में, भावना का अर्थ है चिंतन, संलीन हो का अर्थ है लीन हो। संलेखना के 5 अतिचार। एहलौकिक वस्तु में यदि आंतरिक प्रियता रही। एहलौकिक वस्तु में का अर्थ है इस लोक की वस्तु में अर्थात सुख में। यदि आंतरिक का अर्थ है अगर मन में, प्रियता रही का अर्थ है आसक्ति रही। पारलौकिक वस्तु में अनुरक्ति की धारा बही। पारलौकिक वस्तु में का अर्थ है इस लोक से अलग अन्य लोक के सुख में। अनुरक्ति की का अर्थ है आसक्ति की। धारा बही का अर्थ है धारा बही। अगर जीवन मरण की आसक्ति में मन खो गया। अगर का अर्थ है यदि, जीवन का अर्थ है जीवन जीने के लिए और, मरण की का अर्थ है मरने की, आसक्ति का अर्थ है वांछा। में मन खो गया का अर्थ है में अथकरण खो गया। काम भोगों के लिए चैतन्य मेरा सो गया। काम भोगों के लिए का अर्थ है काम अर्थात वासना और भोगों के लिए। चैतन्य का अर्थ है चित्त। मेरा सो गया का अर्थ है मेरा लिप्त हो गया। जो में देव सियो अय्यारो कौ तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। 5 अनुव्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि। 5 अनुव्रत का अर्थ है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह अनुव्रत। 7 शिक्षा व्रत का अर्थ है दिग्व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत, अनर्थ दंड विरमण व्रत, सामायिक व्रत, देशावकाशिक व्रत, पोषधोपवास व्रत, अतिथि संविभाग व्रत। यही जीवन निधि का अर्थ है ये व्रत ही जीवन का धन है। सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि। सतत का अर्थ है निरंतर, संयम साधना से का अर्थ है नियमों की साधना से, पूर्ण हो का अर्थ है संपूर्ण हो, श्रावक विधि का अर्थ है श्रावक के नियम। साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम। साधना में का अर्थ है मोक्ष प्राप्ति की क्रिया में। अति व्यतिक्रम का अर्थ है अधिक उल्टे क्रम में। अति अनाचरणम का अर्थ है अधिक नियम विरुद्ध व्यवहार। कृतम का अर्थ है किया। विफल हो सब पाप स्वीकृत करूं मिथ्या दुष्कृतम। विफल हो का अर्थ है निरर्थक हो। सब पाप का अर्थ है सर्व पाप। स्वीकृत करूं का अर्थ है स्वीकार करूं। मिथ्या का अर्थ है निष्फल हो। दुष्कृतम का अर्थ है मेरा बुरे कर्म। जो में देव सियो अय्यारो कौ तस्य मिच्छामि दुक्कड़म।